हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिकृति इन्वेस्टमेंट्स। आज का टॉपिक है इंडेक्स फंड्स क्या हैं और इंडेक्स फंड्स के वो 5 की पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप बेस्ट इंडेक्स फंड्स आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले इंडेक्स फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50 के बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स सेंसेक्स के बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। अब मैं आपको 5 की पॉइंट्स के बेसिस पे इंडेक्स फंड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला की पॉइंट है पैसिव फंड्स, यानी जितने भी इंडेक्स फंड्स होते हैं वो पैसिव फंड्स होते हैं और पैसिव स्टाइल फॉलो करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फंड्स दो तरीके से मैनेज किए जाते हैं, एक्टिव फंड मैनेजमेंट और पैसिव फंड मैनेजमेंट। एक्टिव फंड मैनेजमेंट जहां पर फंड मैनेजमेंट और उसकी टीम का मेन रोल होता है स्टॉक सिलेक्शन में, सेक्टर सिलेक्शन में, रिसर्च में, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। जबकि जितने भी पैसिव फंड्स होते हैं वहाँ पर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी बहुत ही मिनिमम लेवल की होती है। पॉइंट नंबर 2, कॉपी एंड इंडेक्स, यानी जितने भी इंडेक्स फंड्स होते हैं वो अपने बेंचमार्क को कॉपी करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स और निफ्टी इंडेक्स फंड्स का। तो निफ्टी इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50 के बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं या ये कह लीजिए कॉपी करते हैं। इसका ये मतलब है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं अलग अलग वेटेज में, सेम 50 कंपनी सेम वेटेज में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में भी होती हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स का। सेंसेक्स में 30 कंपनी अलग अलग वेटेज में होती हैं, तो सेम 30 कंपनीज सेम वेटेज में सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में भी होती हैं। पॉइंट नंबर 3, लो कॉस्ट। जितने भी इंडेक्स फंड्स होते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं, यानी इनमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इनकी जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो एक्टिव फंड्स के मुकाबले बहुत कम है। इसीलिए जितने भी एक्टिव फंड्स होते हैं उनमें जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो 1 से 2% की रेंज में होते हैं। और जितने पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स हैं इनके एक्सपेंस रेशियो 0.05 से लेकर 0.50 के बीच में होते हैं। पॉइंट नंबर 4, लो एग्जिट लोड। जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं इनके एग्जिट लोड एक्टिव फंड्स के मुकाबले बहुत कम होते हैं और बहुत कम समय के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी एक्टिव फंड्स हैं उनमें जनरली 1% के एग्जिट लोड होते हैं और 1 साल के पीरियड के लिए होते हैं। जबकि जितने भी पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स हैं इनमें जो एग्जिट लोड है वो 0.10 से लेकर 0.50 की रेंज में है और ज्यादातर एग्जिट लोड 15 दिन के पीरियड से लेकर 3 महीने के लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 5, लो ट्रैकिंग एरर। जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं इनमें ट्रैकिंग एरर देखी जाती है और जितनी कम ट्रैकिंग एरर होती है उतनी ही इनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं उनके जो रिटर्न है वो अपने बेंचमार्क यानी इंडेक्स के जितना क्लोज होंगे उतनी ही बेस्ट इनकी परफॉर्मेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 बेंचमार्क का रिटर्न है 12% और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स का रिटर्न है 11.90। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो है 0.10 का। ये 0.10 का डिफरेंस ही ट्रैकिंग एरर है और ये डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ही परफॉर्मेंस बेंचमार्क के क्लोज होगी। अब चलते हैं 5 की पॉइंट्स के बेसिस पे बेस्ट इंडेक्स फंड्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैं आपको इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। यहां पर स्क्रीन पर एक हाइपोथेटिकल कंपैरिजन मैंने लिया है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स का। अब ये हाइपोथेटिकल कंपैरिजन में मैंने 4 इंडेक्स फंड्स लिए हैं, 4 अलग अलग कंपनियों के। इसमें है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, मोतीलाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स और एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। अब यहाँ पर जो पहले 2 पॉइंट है पैसिव फंड्स और बेंचमार्क, ये पैसिव फंड मतलब पैसिव स्टाइल, ये चारों फंड्स में सेम है और बेंचमार्क भी चारों का सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि जो चारों का पोर्टफोलियो है वो सेम है। अब यहाँ जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और ट्रैकिंग एरर। अब ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और ट्रैकिंग एरर ये जिसका जितना कम होगा उतनी ही बेस्ट जो है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में देखूं तो जो एचडीएफसी है इसका एक्सपेंस रेशियो
एग्जिट लोड और ट्रैकिंग एरर ये कंपैरेटिवली बाकियों के कम है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों से बेहतर है। तो बस यही आपको 5 की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जिसके बेसिस पे आप बेस्ट इंडेक्स फंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।